हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौफीक और आप देख रहे हैं तौफीक स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में सामान्य हिंदी से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आया हूं। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अध्यापिका। वैसे भी आप लोग अगर विकल्प को देखिएगा तो विकल्प डी भी नहीं होगा, विकल्प सी भी नहीं होगा और विकल्प बी भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अध्यापिका। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, नायिका। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नायिका है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, अयों का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तालु। विकल्प सी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का उच्चारण स्थान वाले कई सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो अब सभी को याद कर लीजिएगा जितने भी उच्चारण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, व्याकरण। व्याकरण जानने वाले को व्याकरण कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, गाल बजाना का अर्थ है। गाल बजाना का अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डिंग हाकना। डिंग हाकना होता है गाल बजाना का अर्थ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, अगर मगर करना का अर्थ है। अगर मगर करना का क्या अर्थ होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बहाने बनाना। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। वैसे भी आप अगर विकल्प को पढ़िएगा तो विकल्प डी भी नहीं होगा, विकल्प सी भी नहीं होगा और विकल्प ए भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगर मगर करना का अर्थ होता है बहाने बनाना। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प का अर्थ होता है फूल। तो पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तत्सम है। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, ख्याल कौन सा शब्द है? ख्याल कौन सा शब्द है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, विदेशज शब्द है ख्याल। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वर्तमान काल। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 6। समास 6 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, देशभक्ति कौन सा समास है? देशभक्ति कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देशभक्ति कौन सा समास है? तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, तत्पुरुष समास है देशभक्ति। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, पाप पुण्य कौन सा समास है? पाप पुण्य कौन सा समास है? इस शब्द में दोनों शब्द प्रधान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। पाप पुण्य कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, तो वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दंत। तो वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, प वर्ग का उच्चारण स्थान है। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ओष्ठ। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो च वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वर्णमाला। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, कक्ष, त्र और ज्ञों से तीनों कौन सा व्यंजन है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कक्षा, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, फूल कौन सा संज्ञा है? फूल कौन सा संज्ञा है? तो फूल कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जातिवाचक, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगर आप फूल बोलते हैं तो फूल पूरे जाति का बोध करा रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जातिवाचक। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भाववाचक, क्योंकि ईमानदारी एक भाव है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी भाववाचक। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, सोना कौन सा संज्ञा है? तो सोना कौन सा संज्ञा होगा? तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यवाचक, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, मैं कौन सा पुरुष है? मैं कौन सा पुरुष है? तो इस प्रश्न का सही, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे मैं होगा, मैं कौन सा पुरुष है? तो मैं उत्तम पुरुष है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, मैं उत्तम पुरुष है। प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कहा न जा सके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अकथनीय, जिसे कहा नहीं जा सकता है उसे अकथनीय कहेंगे। प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? वर्ण का क्या अर्थ होता है? तो जैसे आप अ लिखते हैं तो एक वर्ण होता है, आ भी लिखिएगा तो एक वर्ण होता है, ऐसे भी जितने हैं ये सारे वर्ण मिलकर कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 52। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो आप लोग उच्चारण स्थान जितने भी है सबको याद कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कंठ, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अकारांत, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, बचपन एक भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 27 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, क वर्ण किसके योग से बना है? क वर्ण किसके योग से बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क वर्ण किसके योग से बना है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क और अ, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आप लोग ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 28 है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो समूह का बोध कराता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, सभा। सभा एक समूह का भाव, समूह के बारे में बताता है। सभा वैसे भी मिठास नहीं हो सकता है, सोना भी नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सभा। प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य है। अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, इच्छावाचक या निषेधवाचक? तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, विस्मयबोधक। ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 30 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? तो आप विकल्प को पढ़िए। विकल्प ए में दिया गया है सिर झुकाना, ये नहीं हो सकता है। विकल्प सी है सिर कटाना, भी नहीं हो सकता। विकल्प डी है सिर चढ़ाना, ये भी नहीं हो सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सिर उठाना को विरोध करना कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नीचे में ऐसा कौन सा शब्द है जो गुण बताता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 हाथी। 10 हाथी एक संख्या बता रहा है। लाल फूल ये गुण बता रहा है कि फूल लाल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, लाल फूल। प्रश्न संख्या 32 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, संज्ञा के कितने भेद है? तो संज्ञा के कितने भेद है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 5। संज्ञा के 5 भेद है। प्रश्न संख्या 33 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 है,
महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। महात्मा में कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या 34 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, गुण का विलोम होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुण का विलोम होगा तो गुण का विलोम होगा दोष। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 35 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, जातीय का विलोम होगा। जातीय का विलोम क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विजातीय। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। जातीय का विलोम शब्द होता है विजातीय। प्रश्न संख्या 36 है, उपसर्ग का विलोम होगा। उपसर्ग का विलोम होगा, जो भी शब्द के शुरू में लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं और जो शब्द के अंत में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो ये दोनों आपस में विलोम है। प्रश्न संख्या 27 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है? किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। प्रश्न संख्या 38 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह है। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप विकल्प को पढ़िएगा तो पता चल जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अव्यय नहीं हो सकता है, क्रिया यहाँ पे होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। संज्ञा भी नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सर्वनाम। वह एक सर्वनाम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 39 है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 40 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है व्यंजन, शब्द, वर्ण या स्वर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 41 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क से म तक के जितने भी बीच में वर्ण हैं ये सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा छ। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 42 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, शब्द का शुद्ध रूप है। शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो शुद्ध रूप में है, शुद्ध लिखा गया है? तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, आगामी। आगामी होता है शुद्ध शब्द। वैसे भी आगामी नहीं होगा, आगमी नहीं होगा, अगमी नहीं होगा, आगामी होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 43 है, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के रचनाकार है। प्रश्न संख्या 44 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, भारत दुर्दशा किसकी कृति है? भारत दुर्दशा किसकी कृति है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प है सियाराम गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, सेनापति या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 45 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, गीतांजलि के रचनाकार हैं। गीतांजलि के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि के रचनाकार है। प्रश्न संख्या 46 है, भारत भारती किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत भारती किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचनाकार है। प्रश्न संख्या 47 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, गोदान किसकी रचना है? ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान प्रेमचंद की रचना है। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 48 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? मंझन की है, सूर की है, जायसी की है या कुतुबन की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद जायसी का है ये रचना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, पद्मावत जायसी की रचना है। प्रश्न संख्या 49 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, विनय पत्रिका किसकी प्रसिद्ध कृति है? विनय पत्रिका किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना है विनय पत्रिका। प्रश्न संख्या 50 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50 है, दोहा में कितने चरण हैं? दोहा में कितने चरण होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प है 4, 6, 8 और 3। तो दोहा में कितने चरण होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। दोहा में कुल 4 चरण होते हैं। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो आप लोगों ने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर कर पाए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। जल्द ही मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ।